हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से हाइटेड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन लेकर हम आज आ गए। ठीक है, उसमें आपको हम 6 तक बताए थे। हमने इसका 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, और इसका प्ले लिस्ट हमने इसका प्ले लिस्ट बना दिया है। ठीक है ना, प्ले लिस्ट भी बना दिया और उसमें देखिएगा पूरा, उसमें जो है जो कि 10th वाला है पूरा वीडियो उसमें है। ठीक है, 8.1 का भी जो भी त्रिकोणमिति है वो भी 8.4 तक पूरा अपलोड है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने इसका दूसरा वीडियो दिए थे ऊंचाई और दूरी का। हम इसमें 6 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, चलिए आज नंबर क्वेश्चन होगा आज आपको 7 नंबर कहाँ से होगा। आज आपको 7 नंबर क्वेश्चन से कहाँ से होगा, 7 नंबर क्वेश्चन से होगा। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन से आपको क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए जो सब कर वो आप पहले कर लीजिए। देखिए भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर का ऊंचा है। चलिए मान लीजिए, देखिए ये वाला क्या है, इसको हमारे भवन, ये क्या भवन है। ठीक है ना, अब देखिए इसका ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ। हमने इसको 20 मीटर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार में, देखिए ये तो है ही है भवन। आप भवन के ऊपर क्या लगाते हैं, भवन के ऊपर देखो संचार मीनार है। कितना क्या दे दिया, ये बोला क्या है आपका संचार मीनार है। ये क्या आपका देखिए हम देखिए इसको नाम हम इसको दे देते हैं। इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम देते हैं हम सी। देखिए इसमें देखिए बीसी क्या भवन है, बीसी क्या है भवन है, लेकिन वही ए बी क्या दिया है, ए बी दिया है संचार मीनार। ए बी क्या आपका संचार मीनार, वो हम यहाँ पर आपको लिख देंगे जो सब दिया हुआ है। चलिए शिखर पर एक लगी एक संचार मीनार। ठीक है, चलिए हमने वो भी दे दिए। देखिए एक संचार मीनार के तल, देखिए क्या करते हैं, देखिए संचार मीनार, देखिए ये तो है, देखिए ये भी संचार मीनार है, लेकिन इसमें ये क्या है, ये देखिए ए बी का ये क्या शीर्ष बिंदु है, लेकिन ये वाला बी क्या है, बी हो जाएगा तल होगा, किसका संचार मीनार का तल होगा या उसको पाद बिंदु कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें ये कहा गया एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया है क्रमशः 45 है और कितना 60 है। चलिए देखिए उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो ये देखिए ये तो क्या है, देखिए ये तो पूरा भवन है, ये वाला क्या है, ये तो भूमि है, ये वाला क्या भूमि है, ये वाला क्या भूमि है। चलिए देखिए पहला देखिए क्या किया, पहले कंडीशन में देखिए, पहले ये कहा फिर से पहले क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, हमने वो भी दे दी। मीनार के तल, देखिए क्या बोला है, ये क्या है मीनार है, देखिए मीनार के तल, तो देखिए मीनार के तल, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा मीनार के तल से, देखिए मीनार के तल का तल और शिखर का उन्नयन को, देखिए तो ये उसके बाद यह शिखर, उसके बाद ना शिखर है। चलिए देखिए तो देखिए तो मीनार के तल से कितना दिया, पहले दिया 45 डिग्री दिया, हम यहाँ पे दे दिया 45। ठीक है, हम इसको फिर से डायग्राम को हम इसको ठीक कर देते हैं। देखिए ठीक है ना, चलिए देखिए तो पहले देखिए क्या बोला, पहले ये बात आपको बोला गया है कि देखिए मीनार के तल से 45 डिग्री, तो मीनार के देखिए तल से मतलब क्या, मीनार के पास नीचे वाले से। अब फिर उसके बाद क्या सिर से भी दिया, सिर से कितना दिया, मीनार के शिखर से दिया आपका 60 डिग्री, कितना दिया आपका मीनार के शिखर से दिया आपका 60 डिग्री, हम तो दे दिए 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए इसमें देखिए पहले देखिए जो सब दिया वो आप लिख लीजिए। देखिए इसमें बीसी क्या दिया, बीसी है, बीसी भवन की ऊंचाई, बीसी क्या है, बीसी जो है भवन की ऊंचाई जो कितना मीटर दिया है, जो यहाँ पे दिया आपको 20 मीटर, कितना दिया आपको यहाँ पर 20 मीटर दिया। आप देखिए आपको निकालना क्या, मीनार का ऊंचाई मतलब आपको यहाँ पर ए बी आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए बीसी क्या है, भवन की ऊंचाई है जो दिया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए बी क्या दिया है, ए बी दिया है मीनार, ए बी क्या आपका मीनार है, ए बी जो है ए बी क्या दिया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या दिया ए बी। ठीक है, चलिए देखिए हम तो सब कुछ लिख दिया, एक बी सी दिया भवन, ए बी दिया है मीनार। चलिए हम इसको नाम हम यहाँ पर दे देते, क्या कर देते हैं डी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है ना, ऐसा टाइप का हम इससे पहले भी आपको बताया। ठीक है, देखिए आपको देखिए निकालना क्या है, देखिए आपको देखिए निकालना तो ये वाला है, तो आप देखिए इस दोनों देखिए अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज कितना बनता है, 2 गो त्रिभुज, देखिए कितना बनता है त्रिभुज 2 गो। देखिए देखिए आपको देखिए ये वाला बनेगा कितना है, ये वाला बना ना एक ठो, अब फिर देखिए एक ठो और बनता है, देखिए एक ठो बना, देखिए पूरा बनता है, ये वाला टोटल होल देखिए बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा स्थिति में, ठीक है ना, ऐसा अगर स्थिति रहेगा तो आप देखिए दोनों में रहेगा, आप किसी में पढ़ा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटका या बड़का में किसी में, ठीक है ना। चलिए एक बात हो गया। दूसरा बात, तो आप देखिए इस दोनों देखिए कॉमन देखिए क्या आ रहा था,
कॉमन देखिए आपका, देखिए ये देखिए कॉमन दोनों में है। देखिए सीडी देखिए बड़का में भी आता है और छोटका में भी आता है, ठीक है ना। तो देखिए तो जो मान दिया है 100 और जो कॉमन है 100 वो देखिए किस में आता है, ठीक है ना। ये बात आपको सोचना पड़ेगा। चलिए देखिए तो हम पहले देखिए किस में चले जाते हैं, तो हम देखिए पहले हम देखिए छोटका में जाते हैं। देखिए कहाँ, देखिए समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज किस में, बी सी डी में। कहां पे जाएंगे, बी सी डी में दिए ना, बी सी डी में। चलिए बी सी डी में क्या, देखिए हम क्या बोले, कॉमन है दोनों में, तो ई देखिए जो मान दिया है किस में आएगा, 10 में। किस में आता है, 10 में। तो हम क्या देंगे यहाँ पर, टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है इसके लिए, बीसी, लंब क्या है बीसी, आधार क्या सी डी, लंब हो जाएगा बीसी, आधार क्या दिया आपको सी डी, हमने वो भी हमने यहाँ पर दे दी। अब देखिए 10 कितना होगा, थीटा का मान आपने ये जो छोटका लिया है, ये क्या छोटका था, छोटका का है कितना 45 डिग्री, ये जो है ये बड़का का दिया है 60, ये बोला देखिए बड़का का दिया 60, लेकिन छोटका का कितना दिया है 45 डिग्री, हम यहाँ पर कितना देंगे 45 डिग्री। अब देखिए बराबर बीसी का मान कितना दिया है 20, हम यहाँ पर दे देंगे 20, कितना देंगे हम यहाँ पर 20 देंगे, ठीक है। और हम सीधी को ऐसे हम यहाँ पर लिख दे, 10 का 45 का मान 1 होता है। चलिए हम यहाँ पर दे दिए 1 बराबर 20 बटा कितना दिया है सीडी, 20 बटा सीडी, हमने इसमें बटा अपने मन से 1 कर दिया, सीडी गुणिए कितना होगा सीडी, सीडी बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणिए कितना हो जाएगा 20। देखिए तो सीडी आपका कितना निकल गया 20 मीटर, सीडी तो मतलब देखिए इसका सीडी कितना निकल गया आपका 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए फिर से जाइए, अब कहां पे अब जाइएगा बड़का त्रिभुज में जाइएगा, देखिएगा पुनः यहाँ के बाद फिर आपको यहाँ पे आना, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, ए सी डी में दिए ना, ए सी डी में। चलिए हो गया। फिर देखिए ये तो क्या है, सॉरी ये वाला लंबाई, ये वाला आधार किस में आता है, लंब आधार किस में 10 में आता है। चलिए तो देखिए टेन थीटा बराबर कितना होगा, लंब क्या दिया ए सी, बड़का का दिया लंब ए सी, बड़का का लंब क्या होगा ए सी, लंब बटा आधार कितना होगा सी डी, हमने वो भी हमने यहाँ पर दे दिए। चलिए 10 देखिए ये तो छोटका का था 45, लेकिन आपने बड़का लिया है तो बड़का के लिए कितना 60 डिग्री, 10 ने यहाँ पर 60 डिग्री, एसी का मान तो आपको दिया नहीं है। चलिए हम यहाँ पर एसी का हम यहाँ पर रख दिए, एसी का क्या रखे हमने यहाँ पर एसी हम यहाँ पर रख दिए, सीडी का लंबाई कितना है यहाँ पर सीडी हो कितना होगा यहाँ पर सीडी होगा। चलिए सीडी दे दिए, क्यों देखिए सीडी गुणे सीडी था, तो आप देखिए सीडी का लंबाई कितना 20 मीटर, तो हम यहाँ भी सीडी है हम यहाँ पर दे दिए 20 मीटर। 10 का मान कितना होता है, 10 का मान था √3, 10 का मान कितना होता है आपका √3 होता है। चलिए हम यहाँ पे दे दिए √3 बराबर एसी बटा कितना होगा 20 बटा 1 कर दिए, एसी गुणे 1 कितना होगा एसी बराबर कितना 20 √3। अब देखिए एसी कहाँ पर है 20 √3, तो 20 एसी, ये टोटल कितना निकल गया आपका, एसी निकल गया कितना 20 √3। चलिए अब देखिए इसको आप देखिए ये जो एसी है, ठीक है ना, कितना निकल गया एसी निकल गया इतना मीटर। चलिए अब देखिए एसी बराबर आप इसको देखिए आप देखिए ऐसे देखिए लिख सकते हैं, एसी का क्या लिखा चलिएगा, इसमें ये बोला बड़का का, इस छोटका प्लस छोटका, इसका मतलब क्या बीसी प्लस ए बी लिखेगा, क्या लिखेगा बीसी प्लस ए बी, कितना लिखेगा क्या लिखेगा बीसी प्लस ए बी, हम दे दिए। चलिए एसी का मान कितना दिया 20 √3, हम यहाँ पर दे दिए 20 √3। चलिए बीसी का कितना दिया है 20, तो बीसी का हम यहाँ पर दे दिया 20 प्लस ए बी कौन सा आपको क्या निकालना था, बोला था मीनार कौन सा निकालना, अच्छा मीनार कौन सा आप निकालिए, तो मतलब क्या मीनार क्या है ए बी है, यहाँ पर ए बी होगा, कितना होगा यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है यहाँ पर क्या होगा आपका ए बी होगा, सॉरी डी नहीं होगा। देखिए एसी बराबर कितना होगा एसी बराबर ए बी या प्लस बीसी, या चाहे बीसी प्लस ए बी कोई दिक्कत नहीं, तो बीसी प्लस यहाँ कितना होगा यहाँ पर ए बी, क्या होगा आपको यहाँ पर ए बी होगा, बी हम दे दिए। चलिए देखिए ये वाला आ जाएगा इधर, देखिए 20 √3 माइनस 20 बराबर कितना होगा ए बी होगा, ए बी 20 आप कॉमन ले क्या लीजिए 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1 क्या होगा √3 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा ए बी क्या होगा ए बी, बस हो गया ए बी आपका। इसी को तो ऊंचाई आपको निकालना था कि मतलब कितना होगा, तो देखिए 20 × √3 माइनस 1 तक लिख लीजिएगा नीचा में, ठीक है ना, अतः ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना दिया है 20 × √3 माइनस 1 मीटर, बस हो गया, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है 20 × √3 माइनस यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, अभी माइनस है, ठीक है। चलिए हमने 7 नंबर बता दिए हैं। चलिए अब आपको 8 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, अब आपको 8 नंबर क्वेश्चन होगा।
8 नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का है, ठीक है ना, जो आपको अभी हम बताएं। देखिए क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल की शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगा हुआ। देखिए एक क्या दिया, एक दिया पेडेस्टल है, ठीक है ना। तो देखिए पेडेस्टल भी क्या होता है, एक प्रकार को भी मतलब एक बात ही खड़ा मीनार की तरह होता है, ठीक है। चलिए ये भी क्या, देखिए हम पेडेस्टल हमने यहाँ पर दे दी है, पेडेस्टल हमने यहाँ पर क्या किया है, पेडेस्टल हमने यहाँ पर दे दी, ये वाला हो गया पेडेस्टल। चलिए हमने यहाँ पर दे दिए पेडेस्टल। आप देखिए इसके ऊपर में है एक पेडेस्ट के शिखर मतलब इस पर दिया है 1.6 मीटर का मूर्ति है। ये जो मूर्ति है यहाँ से एक वाला कितना का है, ये वाला आपका 1.6 मीटर का है। ये वाला कितना, ये जो दिया आपका 1.6 मीटर का, हमने इसको नाम दे देते अभी ही। ये हो गया ये बी और ये सी। बीसी क्या है, पेडेस्टल है, लेकिन ऊपर में ए बी क्या है, ए बी मूर्ति है जो कि दिया है 1.6 मीटर। क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोल दिया कि एक पेडेस्ट के शिखर पर लगा, मतलब ऊपर में लगा हुआ है 1.6 मीटर की मूर्ति। चलिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला, भूमि, तब देखिए ये बोला क्या, ये भी तो आपका एक भूमि हुआ, तो ना भूमि हो गया। चलिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो देखिए ये तो मूर्ति है, मूर्ति कहाँ पर है भाई, ये भी क्या मूर्ति है, लेकिन शिखर ऊपर में है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया कितना है, इसका दिया है शिखर का उन्नयन कोण दिया 60 डिग्री। हमने अभी बोला है कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। चलिए दे दिया हम यहाँ पर 60 डिग्री। चलिए और उसी बिंदु से का, यहां से उसी बिंदु से पेडेस्ट का शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। चलिए देखिए हम देखिए आपको देखिए क्या बोला, इसी बिंदु से अब पेडेस्ट का शिखर, भाई ये भी क्या है, पेडेस्टल है, ये भी क्या है, पेडेस्टल है, लेकिन इसका शिखर कौन होगा, यही तो होगा, पेडेस्टल का क्या होगा, शिखर होगा, ये वाला क्या शिखर दिया, इसका यही तो दिया, इसी बिंदु से दिया। तो देखिए तो इसका दिया 45 डिग्री, ठीक है ना। इसका कितना दिया, इसका दिया आपको 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। इसको कितना दिया है, इसका दिया आपका 45 डिग्री, ठीक है। और देखिए अब वो जो बड़का जो दिया था ये वाला, इसका दिया है 60 डिग्री, इसका कितना दिया है 60 डिग्री दिया, जो कि हम आपको अभी हम लिख करके उसको मिटा दे, इसलिए ताकि हमको वहां पे जगह हमको नहीं मिला था, इसलिए, ठीक है। चलिए हो गया। तो पेडेस्ट के ऊंचाई मतलब कि आपको बीसी निकालना, क्या निकालना आपको, बीसी निकालना, फिर काम वही करना है, ए बी सी यहाँ पर हम डी देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, आप लिखिएगा, माना कि बीसी क्या है, बीसी दिया पेडेस्टल, ठीक है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया। चलिए अब देखिए ए बी क्या है, ए बी जो दिया मूर्ति है, ए बी क्या है, ए बी है मूर्ति है, क्या दिया मूर्ति, क्या मूर्ति, ए बी क्या है मूर्ति, जो कितना दिया है, जो 1.6 मीटर है। चलिए हमने वो भी हम यहाँ पर दे दिए, ठीक है। चलिए देखिए अब आप देखिए कहाँ जाएगा, आप किसी भी त्रिभुज में पहले आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए दो देखिए बंदा त्रिभुज, देखिए कहाँ देखिए बनना, देखिए एक देखिए ये वाला बनता है, ये छोटका बनता है, तो छोटका का मान क्या दिया 45 डिग्री दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला बड़का बनता है, ये वाला बड़का बनता है, दोनों में देखिए कॉमन क्या आ गया, ये वाला आ गया ना, कॉमन देखिए आया, मतलब देखिए आधार क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन ये वाला क्या लंब है, तो आप देखिए आपका ऊंचाई भी तो आपको यही निकालना है, तो आप देखिए लंब आधार आपको जाता है किसमें, ठीक है ना। आप पहले समकोण त्रिभुज देखिए कि आपको पहले जाना पहले आपको किसमें, अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में जाना आप, चलिए बी सी डी में, कहा जाइए आप बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलिए। फिर आप वही लिखिएगा टेन थीटा, बराबर कितना लंब क्या दिया बी सी, लंब बट आधार क्या दिया सी डी, हमने यहाँ पर दे दिया। चलिए अब देखिए टेन कितना है भाई, आपने छोटका लिया है बी सी डी, तो बी सी डी का कितना थीटा 45 डिग्री लिया है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या देंगे, टेन देंगे, 45 डिग्री देंगे, हमने 10 दे दिए 45, ठीक है। चलिए हम फिर बीसी देखिए किसी का ऊंचाई दिया ही नहीं है, बीसी बटा सी डी देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ पर देंगे बीसी बटा क्या देंगे सी डी, और 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 10 45 का मान 1 बराबर कितना होगा, बीसी बटा कितना होगा सी डी बटा, हम ये कर दे अपने मन से कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या होगा बीसी बराबर कितना हो जाएगा सी डी। ये तो एगो बात निकल गया क्या कि बीसी बराबर सी डी, मतलब क्या जितना बीसी होगा उतना आपका सी डी होगा, ठीक है। चलिए फिर से जाएगा आपका नाम है, अब फिर एगो तो आपको दिया है बीसीडी दिया, लेकिन बीसीडी ये तो अभी अब छोटा ही है, बड़का तो बचा है। फिर जाएगा पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः
समकोण त्रिभुज किस में, ए सी डी में, ए सी डी में दिया, ए सी डी में। चलिए फिर लिखिएगा क्या, टेन थीटा लिखिएगा, टेन बड़ा लंब क्या है, ए सी, लंब क्या दिया, ए सी, लंब बटा आधार क्या है, सी डी, आधार क्या है, सी डी, हमने सी डी हमने यहाँ पर दे दिया। चलिए अब देखिए टेन कितना लिखिएगा भाई, बड़का नहीं है, बड़का का कितना थीटा है, 60 डिग्री है, तो सीटा देंगे हम, देगा 60 डिग्री। एसी का हम एसी ही रखेंगे, एसी को क्या रखेंगे हम, एसी। अब देखिए सीडी क्या रखेंगे, सीडी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया, सीडी बराबर क्या है, बीसी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखिए सीडी बराबर कितना, बीसी, तो हम यहाँ पर बीसी रखते हैं, कितना रखते हैं हम यहाँ पर, बीसी क्या रखते हैं हम यहाँ पर, बीसी रख दिए। चलिए बीसी हम यहाँ पर रख दिए। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, कितना होता है, √3 बराबर कितना होगा यहाँ पर, एसी बटा कितना होगा, बीसी, एसी बटा कितना होगा आपको यहाँ पर, बीसी, बटा हम ये कर दें, एसी गुण ये कितना होगा, एसी, तो एसी बराबर कितना होगा, √3 कितना, बीसी, √3 कितना होगा, बीसी, √3 क्या होगा आपको, √3 यहाँ पे बीसी हो जाएगा। चलिए देखिए अब देखिए ए बी का, देखिए ए बी का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए हाँ चलिए ए बी आपका निकाल। आप देखिए यहाँ पर ये जो दिया है एसी, ये वाला क्या एसी है, तो आप देखिए इस एसी को आप देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए एसी जो है आप इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। एसी को क्या लिखेगा, ये जो है एसी, एसी को आप क्या लिखते, ए बी प्लस बी सी। हम देखिए इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी, हम इसको लिख दिया, बराबर क्या लिखेगा यहाँ √3 बी सी रख दिया कि कोई दिक्कत। चलिए ए बी का देखिए मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, हम यहाँ पर 1.6 रख दिए, और बी सी को हम यहाँ बी सी रखने दिए, और √3 बी सी हमने इसको हम यहाँ पर हम कर दिए, √3 बी सी कितना हुआ यहाँ पर, √3 बी सी। चलिए फिर से देखिए बीसी जाएगा उधर, बीसी कहाँ जाएगा, बीसी जाएगा उधर जाएगा, ये तो इधर ही रहेगा, 1.6 मीटर कितना होगा, √3 बीसी माइनस कितना होगा, बीसी हो जाएगा, कितना होगा, बीसी हो जाएगा, तो 1.6। अब इसमें से बीसी क्या लीजिए कॉमन, तो कितना होगा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये वाला गुण है, इधर क्या भाग होगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। बस हो तो गए, आपको तो यही तो आपको निकालना था, किसका होता है, बीसी क्या दिया, बीसी दिया है, पेडेस्टल की ऊंचाई थे, बीसी तो आपको निकल गया, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना दिया है, 1.6, यहाँ पे 6 है, 1.6 क्या बट्टा कितना होगा, बट्टा होगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इससे, और अगर आपको कैलकुलेशन सॉरी इसको आंसर लंबा करने के लिए, तो √3 प्लस 1 ऊपर नीचे आप गुना कर लीजिएगा, वो भी आपके आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया आपका 8 भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए अब आप 9 नंबर देखिए, कितना नंबर देखिएगा, अब आप 9 नंबर देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का दिया उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार दिया है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो देखिए एक मीनार है, अब क्या है, एक भवन है। चलिए देखिए एक मीनार है, क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, दोनों का खड़ा होगा ये तो, लेकिन ये बात नहीं बोला गया है कि भाई मीनार पर भवन है, या ये भी नहीं बोला गया कि भवन पर मीनार है, नहीं बोला। इसका मतलब ये बात है कि दोनों अलग अलग होगा, दोनों कहां पर है, दोनों आपका देखिए अलग अलग होगा। देखिए ये दिया मीनार दिया है, और ये क्या भवन दिया, भाई याद रखिएगा मीनार बड़ा होता है लेकिन भवन छोटा होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्या है, मिट्टी है नीचा में मिट्टी है, हमने वो भी दे दिया। क्वेश्चन देखिए आपको, अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये भी क्या है, हम इसको नाम हम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये बात बोला गया है कि एक मीनार के पाद से, देखिए एक मीनार क्या है, मीनार ये है, ये सीधी क्या है, मीनार है, लेकिन ये भी क्या है, भवन है, हमने वो भी नीचे में हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक मीनार के पाद से अब देखिए भवन के शिखर से, देखिए ये वाला भवन के शिखर, और देखिए मीनार के पाद से कितना डिग्री दिया, उन्नयन कहा मतलब नीचे कितना दिया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये बात हुआ कि ये आपको कितना दिया, ये आपका हो गया यहाँ पर आपका 30 डिग्री, कितना हो गया ये वाला आपका 30 डिग्री, ये भी हो गया। चलिए अब फिर देखिए भवन के पाद, देखिए तो आपका ये भी क्या भवन है, ये भी क्या भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, देखिए मीनार का शिखर ये बना हो गया ना, तो इसका दिया है उन्नयन कोण कितना दिया है,
दिया है 60 डिग्री। कितना दिया आपको यहाँ पर? ये दिया आपका 60 डिग्री, हमने वो भी दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम दे दिए 60 डिग्री। चलिए फिर क्या बोला है, यदि मीनार दिया है 50 मीटर ऊंची है, देखिए ये वाला सीधी क्या मीनार है, तो ये आपको दे दिया है 50 मीटर। कितना कितना दे दिया है आपका, ये आपका दिया है 50 मीटर। तो पता है तो भवन कौन सा, मतलब आपको ये भी आपको यहाँ पे निकलना है। ठीक है, चलिए देखिए जो सब देखिए जो सब क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, भवन दिया है, ये भी भवन की ऊंचाई, ये भी भवन की ऊंचाई है जो, हाँ इसका नहीं दिया। ठीक है, चलिए ये भी क्या भवन की ऊंचाई। सीडी क्या है, सीडी मीनार की ऊंचाई है। सीडी क्या है, सीडी दिया है, सीडी मीनार की ऊंचाई है जो कितना दिया, जो दिया है 50 मीटर है, जो कितना दिया है, जो आपको 50 मीटर है। चलिए ये भी बात हो गया। चलिए अब देखिए ये है ये, और फिर देखिए भाई इस दो यहाँ पे देखिए आपको दो बनता है, देखिए दो बनता है, देखिए शंकु त्रिभुज। एक तो देखिए ये वाला बनता है और दूसरा देखिए आपको देखिए ये वाला बनता है। दोनों देखिए कॉमन देखिए कहाँ पर गया है, दोनों का देखिए कॉमन देखिए आपको देखिए ये वाला बीडी आ जाए, क्या जा बीडी आपका देखिए दोनों में। तो देखिए जो मान दिया है 100 और फिर देखिए जिसको मतलब जो कॉमन है 100 किस में आता है, तो देखिए लंब आधार किस में आता है आपको 10 में, किस में आता है आपको 10 में। ठीक है ना, चलिए आप देखिए दोनों त्रिभुज है, दोनों में से किसी में चल जाए, लेकिन कोशिश आप ये बात कीजिएगा जिसका मान दिया ना उसमें आप जाने का आप सबसे ज्यादा कोशिश कीजिएगा। तो मान देखिए किसका दिया है, BCD का दिया है ना, देखिए BC, अब देखिए यहाँ पर कितना का बनता है 90 का, यहाँ कितना बनेगा 90 का, यहाँ बनेगा फिर देखिए 90 का आप देखिए, हाँ 90 का देखिए आपको ये टोटल बनेगा 90 का। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम देखिए कहां पर जाते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में। क्या लिखेगा, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में देखिए कहां जाएगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब क्या दिया CD लंब बटा आधार BD। तो tan कितना का मान लेंगे, tan देंगे भाई, इसके लिए कितना होगा थीटा, ये 60 डिग्री होगा, इसके लिए थीटा कितना 60 डिग्री होगा, लेकिन इसके लिए थीटा कितना होगा, ये वाला आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप ये बात कहिएगा कि आप ये बात आप जानते कैसे, देखिए ऑटोमेटिकली देखिए सोचिए यहाँ कितना का बनता है 90 का बनता है। अरे भाई तो 90 का तो आप ले तो सकते ही नहीं है, कहां पर आ जाएगा, जो कि बात झुकाव को मतलब वही ना आप लीजिएगा ना। तो देखिए तो इसके लिए कितना बनता है 30 डिग्री। चलिए हम यहाँ देंगे 30 डिग्री। CD का दिया ऊंचाई 50, BD का नहीं दिया है, हम BD को वैसे ही हम यहाँ पर रख देते हैं। 30 का मान कितना होगा 1/√3, तो 1/√3 बराबर कितना होगा 50 बटा कितना होगा BD गुने 1 कितना होगा BD, 50 गुने √3 कितना होगा 50√3। इसका मतलब ये बात हुआ कि BD कितना निकल गया 50√3, BD कितना है आपका 50√3, कितना गया आपका BD आपका आ गया 50√3। ठीक है ना, चलिए BD आपका कितना आ गया, BD आपका आ गया है 50 मीटर। ठीक है ना, चलिए 50। तो भवन का ऊंचाई, तो इसमें देखिए भवन कौन है, AB, भवन कौन दिया AB, भवन कौन दिया AB दिया। ठीक है ना, चलिए आपका देखिए भवन का ऊंचाई आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलिए अब फिर से देखिए अब कहाँ जाएगा आप, समकोण त्रिभुज किस में जाइएगा, समकोण त्रिभुज ABD में, कहाँ जाएगा आपको ABD में जाएगा, कितना जाएगा आपका ABD में जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप फिर से देखिए अब कहाँ जाएगा ABD में, लिखेगा पुनः समकोण त्रिभुज किस में जाएगा ABD में, ABD में कहाँ जाएगा ABD में जाएगा। ठीक है ना, चलिए ABD में देखिए ABD में देखिए ABD में जाइएगा, कहाँ जाएगा आप जाएगा ABD में जाइएगा। अब देखिए ABD में कितना दिया 30 डिग्री, ABD के लिए कितना दिया 30 डिग्री। तो फिर आप कहाँ जाएगा 10 में, कहाँ जाएगा आप 10 में जाएगा। देखिए तो कितना होगा यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर कितना होगा लंब क्या दिया AB, फिर आधार क्या है BD, देखिए लंब क्या AB है, लंब बटा आधार क्या है BD, आधार क्या दिया BD। चलिए तो tan कितना दे देगा आप यहाँ पर, देखिए इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 30 होगा, यानी सॉरी इसके लिए 30 नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ये इसके लिए देखिए 60 होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है इसके लिए कितना होगा, यहाँ पे 60 सॉरी होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 60 होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 60 कितना होगा आपको, यहाँ पर 60 होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए tan 60 का मान कितना होगा √3, tan 60 का मान कितना होगा आपको यहाँ पर √3 होगा, तो √3 बटा 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए √3 गुने BD कितना होगा यहाँ पर
3BD बराबर 50 गुने कितना होगा 50, कितना होगा 50, 50 गुने 1 50। तो यहाँ से कितना होगा BD बराबर कितना होगा, यहाँ से BD बराबर कितना होगा 50 और बट्टा में कितना होगा √3। मतलब ये बात हुआ कि BD कितना निकल गया 50 बट्टा √3, ठीक है ना। अब देखिए भाई हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 60 होगा, देखिए इसके लिए भाई इसके लिए झुका कोण कितना होगा 60, लेकिन इसके लिए कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमको, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप देखिए इसके लिए कितना होगा 30 होगा, इसके लिए कितना 30 होगा, हम यहाँ पर देंगे 30 डिग्री। चलिए हमने दे दिया। अब देखिए AB का ऊंचाई हमको निकालना है यहाँ। चलिए अब देखिए BD आपका निकला है 50 बटा √3, आपका निकला हुआ है 50 बटा √3, ठीक है ना। चलिए हम देखिए AB बटा हम ये कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हम देखिए यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं AB बटा हम अपने मन से 1 कर दिए, और फिर देखिए BD का मान है कितना 50 बटा √3, यहाँ पर कर दिए। चलिए 30 का मान 33 का मान था 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 बराबर कितना होगा यहाँ पर AB बटा 1 का गुने ये बड़ा क्या हो जाएगा भाई, भिन्न के भाग में नीचे वाला क्या पलट जाता है, √3 जाएगा ऊपर और 50 कहाँ जाएगा आपका नीचा, ये वाला 50 कहाँ जाएगा नीचा और फिर कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए तो आप देखिए 50 गुने 1 50, और फिर देखिए 50 गुने कितना 50, हम यहाँ पर कर दिए 50, √3 गुने √3 3 और फिर 3 गुने AB 3AB कितना होगा यहाँ पर आपका 3AB। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 बटा 3, AB बराबर कितना निकल गया आपका 50 बटा 3 निकल गया, कितना निकल गया आपका 50 बटा नहीं है तो आप इसको पूर्णांक में भी आप लिख सकते हैं कैसे 16 × 48 और 2 50, 50 बटा सॉरी बट्टा में कितना होगा 3 होगा, बट्टा में कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपका यहाँ पर AB, यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर AB, और यहाँ पर होगा आपका AB और यहाँ पर 3। तो मतलब ये बात है कि स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिएगा। अतः क्या दिया था मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अतः लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर दिया है देखिए 16.2/3, 16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। या अगर नहीं होगा तो आपका देखिए एक आंसर ये भी होगा 50/3 से आप क्या कीजिए इसमें आप भाग दे दीजिए। तो देखिए ये देखिए 3 × 3 देखिए फिर 2 × 0 20, 3 × 18 फिर 3 × 18 फिर 3 × ऐसे होगा। या आपका देखिए आपका आंसर दोनों होगा, या ये होगा या आपका कोई दो में से कोई, देखिए या ये कोई दिक्कत है आप ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको यहाँ पर क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो का आपका ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए जैसे जैसे हम जो देखो ये वाला देते हैं इसका ये हुआ कि आपको यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर आपको यहाँ से फिर आपको वहां पे जाना, क्योंकि देखिए बोर्ड है छोटा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा देखिए कॉपरेट कीजिएगा। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी के सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभा, देखिए सड़क है, देखिए ये वाला क्या दिया है सड़क का दिया है। चलिए अब देखिए आमने सामने भाई ये अगर सड़क है देखिए एगो सामने एगो होगा उस साइड तो एगो इस साइड होगा, दोनों खंभा होगा। लेकिन ये भी बोला गया है दोनों खंभा का लंबाई क्या है समान है, दोनों खंभा का लंबाई क्या दिया आपको यहाँ पर समान दिया, ठीक है ना। दोनों खंभा का लंबाई हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दोनों खंभा का लंबाई आपको यहाँ पर दिया है समान, आपको यहाँ पे दे दिया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन था, हमने 10 नंबर हमने यहाँ पर दे दिया। चलिए देखिए फिर से देखिए ये वाला सड़क दिया है, ये भी खंभा है ये भी खंभा है, दोनों खंभा का ऊंचाई समान है लेकिन 80 मीटर का है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर दिया है 80 मीटर का दिया है दोनों सड़क की लंबाई। चलिए दोनों 2 खंभा है, इन दोनों खंभे के बीच से सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण दिया 60 और एक दिया 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच के दूरी। देखिए ये बात बोला गया, देखिए जो ये क्या सड़क है, सड़क के एक बिंदु मान लेते हैं हमने यहीं पर सड़क के एक बिंदु से कहीं से एगो को मीनार के एगो जो है आदि खंभा उसके शिखर से बनाता है उन्नयन कोण कितना बनाता है, एगो बनाता है 60 डिग्री बीच, एगो बना दिया हम 60 डिग्री, किसी को बना सकते हैं। क्या बोला सड़क के कहीं एक बिंदु से हमने यही एक बिंदु देखिए एक से कितना बनाता है, एक से बनाता है 30 डिग्री, तो हमने एक से बना दिया, हमने यहाँ पर बना दिया 30 डिग्री की कोई दिक्कत। चलिए हमने इसका देखिए नाम हम इसको लिख देते हैं ABCD, देखिए हम ई क्या है एक बिंदु है जो कि वहां पे आपको दिया हुआ था, इसमें आपको दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए बात देखिए वही है, ठीक है ना, बात देखिए आपको वही है, फिर आपको दोनों में जाना पड़ेगा, दोनों में। अब देखिए अब फिर देखिए क्या बोला है ऊंचाई ज्ञात की, तो भाई ऊंचाई आप फिर देखिए कॉमन दोनों किस में जाता है उसमें आपको जाना पड़ेगा। चलिए लिखिए क्या लिखिएगा
देखिए ए बी बराबर सी डी, क्या लिखेगा आपको यहाँ पर, ए बी बराबर क्या लिखेगा सी डी, खंभा क्या ऊंचाई है, क्या लिखेगा, खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई, हमने वो भी लिख दी। अब देखिए बी डी दिया कितना, बी डी दिया आपको यहाँ पर 80 मीटर, कितना दिया आपको बी डी दिया है 80 मीटर, हमने दे दिया बी डी 80 मीटर। चलिए अब जाइएगा समकोण त्रिभुज, किसी में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपको जिसमें मन है आप उसी में आप लिख लीजिए। अब देखिए निकालना, देखिए आपको पर यहाँ पर क्या क्या सब है, खंभे की ऊंचाई, मान के चलिए दोनों में से किसी को निकालने का क्या, क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है। चलिए खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु के बीच की दूरी, देखिए यहां से यहां तक की दूरी निकालना, ठीक है ना। चलिए एक बात देखिए आप यहाँ पर, चलिए किस में चले जाए हम, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी में चले जाते हैं पहले। देखिए एक बात आप पहले आप गौर कर लीजिए, ठीक है ना। हम देखिए किसी का दूरी आप एक्स भी मान लीजिएगा, अगर आप नहीं भी मानेंगे तो भी आप यहाँ पर बन जाएगा। चलिए छोड़िए नहीं माना, चलिए देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए कहाँ जाना है, देखिएगा समकोण त्रिभुज किस में, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में चले गए। चलिए ए बी ई में गए तो देखिए क्या लिखेगा, टेन थीटा बराबर क्या लिखे, लंब क्या है ए बी, लंब क्या दिया है ए बी, लंब बटा आधार क्या होगा बी, हमने दे दिया बी। चलिए बी ई होगा, कितना होगा यहाँ पर बी ई। अब देखिए टेन कितना लिखिएगा, इसके लिए थीटा 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमको दिया नहीं, किसी का मान हमको यहाँ पर नहीं दिया, हम बी हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है। देखो 33 का मान कितना होगा यहाँ पर 1/√3, 1/√3 बराबर कितना होगा ए बी बटा कितना होगा यहाँ पर बी ई होगा, ए बी बटा कितना होगा बी ई होगा। चलिए आप फिर देखिए यहाँ से बी ई बराबर कितना होगा √3 ए बी, कितना होगा बी ई बराबर √3 ए बी। चलिए एक बात हो गया, फिर से चलिए फिर आप कहाँ जाए, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, पुनः लिखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज किस में, सी डी ई में, सी डी ई में लिख दिए, सी डी ई में। चलिए अब फिर कहाँ जाएगा, टेन थीटा में जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों कॉमन है, ये वाला क्या है आधार था, क्योंकि आपको सॉरी ये वाला ऊंचाई है वो मतलब वो वाला आपको ज्ञात करना पड़ेगा। टेन थीटा वाला कितना, लंब क्या दिया है सी डी, लंब बटा आधार क्या है यहाँ पर डी ई, आधार क्या है आपको यहाँ पर डी ई दे दिए। चलिए टेन कितना लीजिएगा 60 डिग्री, टेन देंगे हम यहाँ पर 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर लंब सी डी बटा डी, किसी का मान यहाँ पर दिया ही नहीं है, किसी का मान यहाँ पर सी डी बी ई डी ई, ठीक है। चलिए किसी का नहीं दिया। अब देखिए 60 का मान कितना होगा √3, कितना होगा √3 बराबर कितना होगा यहाँ पर सी डी बटा कितना होगा यहाँ आपका डी दे दिए। चलिए सी डी बटा क्या दे दिया हम यहाँ पर डी ई दे दिए। चलिए अब देखिए बटा एक कर देते हैं, फिर सी डी गुने एक कितना सी डी बराबर कितना होगा √3 डी ई, तो √3 डी, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। आप देखिए इतना तो आपको मालूम है कि ए बी बराबर सी डी है, क्यों, क्योंकि दोनों खंभा का बोला है क्वेश्चन में कि दोनों खंभा का ऊंचाई क्या आपको यहाँ पर बराबर क्या है, दोनों खंभा का ऊंचाई आपको यहाँ पर आपको बराबर, वो बात आपको यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। देखिए तो सी डी बराबर क्या होगा यहाँ पर ए बी होगा, सी डी बराबर कितना होगा यहाँ पर आपको ए डी होगा, सॉरी सी डी बराबर आपको यहाँ पर ए बी होगा। चलिए देखिए तो हम देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से आप ए बी का मान आप निकाल सकते हैं, कितना होगा बी ई बटा √3 होगा, कितना होगा यहाँ पे तो लेन होगा, कितना होगा यहाँ पे बी ई बटा √3 कर गए। चलिए देखिए यहाँ से अगर आप लिखिएगा तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर नहीं सॉरी ठीक तो है, हाँ यहाँ से देखिए अगर देखिए बी ई बराबर √3 ए बी है तो आप एक लाइन आप नीचे में और आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे होगा कि ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर कितना होगा बी ई बटा √3, कितना होगा यहाँ पर बी ई बटा कितना √3 होगा यहाँ पर लेन होगा ना। चलिए अब देखिए सी डी है, यहाँ पे क्या दिया आपको, यहाँ पे आपको सी डी दिया, ठीक है ना। तो सी डी ये हो गया आपका बी ई और डी, हाँ चलिए अब देखिए तो सी डी बराबर बी ई है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं बी यहाँ पर, क्योंकि दोनों बराबर है, हम वो भी आपको समझा देंगे। तो बी ई बटा कितना होगा √3, बी बटा कितना √3 बराबर कितना होगा √3 डी ई हो जाएगा, बटा ये कर देते हैं। अब फिर देखिए बी ई बराबर कितना होगा बी ई, यहाँ से देखिए बी ई गुने कितना होगा बी ई, तब बी ई बराबर कितना होगा √3 गुने √3 3 डी, 3 क्या होगा यहाँ पर आपका डी ई, 3 डी ई हम यहाँ पर हम देते हैं, ठीक है। अब देखिए डी बी डी बराबर था ना। चलिए तो एक बात हो सकता था कि मतलब बी डी का जितना जो कहीं पर बी डी का कोई रिलेशन है,
हाँ यहाँ पे देखिए डी जो दिया हुआ है, तो आप देखिए ये जो डी है आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 80 माइनस बी, ऐसे तो आप इसको तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो डी दिया है भाई, तो देखिए ये तो भाई टोटल दिया है 80, ये टोटल कितना दिया 80 दिया है, तो इसमें से आप इसको आप घटाइएगा तो आपको डी बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो हम लिखते हैं बी, हम यहाँ पे क्या दे दिए बी बराबर देखिए क्या 3 देखिए डी का मान कितना लिखेगा 80 माइनस बी, क्या लिखेगा 80 माइनस बी, डी बाय कितना होगा यहाँ पर 80 माइनस कितना होगा बी होगा, हम लोग अभी हम यहाँ पर कर दिए। चलिए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 3 24 240 माइनस कितना 3 बी कर दिए, माइनस है इधर कितना होगा प्लस हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा प्लस 3 बी बराबर कितना होगा यहाँ पर 240, तो 3 आई कितना 4 बी बराबर कितना 240, तो इस जगह 4 6 24 60 बराबर क्या होगा यहाँ पर कट गया बी कितना निकल गया आपका 60, बी कितना निकल गया आपका 60, बी कहा अगर देखिए बी तो निकल गया आपका 60। ठीक है, चलिए अब देखिए बी अगर आपका निकल गया 60, आप देखिए क्या बोला दोनों खंभा का, देखिए दोनों खंभा का सीधा ये बोला है कि खंभा का ऊंचाई, अब देखिए जहां से बिंदु है उस बिंदु से खंभा के बीच का दूरी निकालना। चलिए तो आप देखिए एगो कितना निकल गया, एगो खंभा के बीच का दूरी कितना निकल गया, अच्छा 60 मीटर। अब फिर देखिए दूसरा क्या है ईडी, अब देखिए तो आप ईडी को देखिए आप देखिए कैसे निकलेगा, देखिए टोटल दिया 80 में से बी को आप क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, तो आप क्या ईडी न बच जाएगा। चलिए आप ऐसे आप लिख सकते हैं 80 माइनस कितना 60 कितना निकल जाएगा 20, कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। चलिए आपका बी भी निकल गया, एक खंभा के जो पहला खंभा से उस बिंदु का बीच का दूरी 60, और फिर देखिए उस बिंदु से फिर दूसरा खंभा का 20 मीटर। अब देखिए अब फिर आप एक काम बच गया कि एक खंभा का ऊंचाई निकलना। चलिए खंभा का ऊंचाई किसी में अगर आप रख दीजिएगा तो मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी आप अगर रख दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ये भी है ना। चलिए देखिए बी का मान कितना आएगा 60, तो अगर आप देखिए इसको आप समीकरण फर्स्ट आप इसको आप मान सकते थे। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो आप इसको आप यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है बी दिया यहाँ पर बी बराबर दिया है √3ab, कितना दिया है √3ab, हम दे दिए ना √3ab। अब देखिए यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 60, तो हम यहाँ दे देंगे 60 बराबर कितना दिया √3ab, तो √3ab दे दिए। अब देखिए 60 बटा कितना होगा 60 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा ए भी हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो 60 बटा √3 के ऊपर नीचे अब क्या कर दीजिए गुना कर दिए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 60 √3 बटा 3 बराबर कितना होगा यहाँ पर आपका ये भी हो जाएगा 20 दिया 60, तो कितना होगा यहाँ पर 20 √3 बराबर कितना हो जाएगा ए भी। आप निश्चय में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास कहीं जगह नहीं होगा, लिख लीजिएगा। अथवा खंभे का ऊंचाई 20 √3 मीटर, फिर ये बात हो जाएगा पहला आंसर। और दूसरा में उस बिंदु से पहला खंभा का बीच का दूरी दिया 20 मीटर, और उस बिंदु से दूसरे खंभा का बीच का दूरी कितना होगा, एक खंभा का होगा 60 मीटर, फिर आप दूसरा का होगा 20 मीटर होगा। ठीक है, चलिए ये बात नहीं होगा तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी अब जगह नहीं होगा, हम ऊपर हम स्टिकर लगाना इसीलिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, आज आपको हम बता दिए हैं कितना 7 8 9 10 ने हमने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, अब जैसे हमको टाइम मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपने एयरटेल बम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो भी वीडियो को हम लगभग पूरा हम सीरीज बाय सीरीज आपको हम जल्दी आपको पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्त, तब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।